हे गाइस, सो आज की वीडियो होने वाली है हमारे न्यू एनिमे पे जिसका नाम है आवर रिटर्न्स मैजिक शुड बी स्पेशल। सो इस एनिमे की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बुरी फाइट हो रखी होती है और जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी होती है और ये तबाही करने वाला एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। एंड उस ड्रैगन को रोकने के लिए कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं जिनको देखकर वो ड्रैगन बोलता है, तुम सभी बेवकूफ़ हो जो मेरे आगे आ रहे हो। इसके बाद हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है। इस जगह के नाम होता है शैडो वर्ल्ड। अगर इसके अंदर कोई आ जाए तो वापस नहीं जा पाता और अभी इस जगह की हालत बहुत खराब हो रखी होती है क्योंकि यहाँ पर एक डेंजरस कैलेमिटी आया होता है। दरअसल इस जगह के कई हिस्सों में ब्लैक फॉग अपील होता है और जहाँ पर भी ये ब्लैक फॉग होता है वहाँ पर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर इन लोगों को ये जगह बचानी है तो सबसे पहले इनको इस ड्रैगन को मारना होगा और ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जिसका नाम होता है आर्मन डेजी। डेजी अपने सभी साथियों से बोलता है हमें मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी वो ड्रैगन बोलता है कि तुम सभी सच में बेवकूफ हो जो मेरे ऊपर अटैक करे हो और ये बोलता हुआ ड्रैगन अपना मेन अटैक उन सभी के ऊपर करता है। डेजी का एक साथी जिसका नाम रफेलो होता है वो अपने शील्ड की मदद से सभी को प्रोटेक्ट करता है। तभी डेजी अपना अटैक करता है जिससे कि उस ड्रैगन का अटैक 2 मिनट के अंदर हवा में उड़ जाता है। बट ड्रैगन हार नहीं मानता और बहुत सारी पावर इकट्ठा करने लग जाता है वापस से अटैक करने के लिए। लेकिन इससे ही पहले डेजी वापस से अटैक करता है जिससे ड्रैगन अटैक नहीं कर पाता, जिससे वो ड्रैगन काफी गुस्सा होने लग जाता है क्योंकि वो बार बार अपने अटैक नहीं कर पाता। तभी डेजी बोलता है कि जल्दी से सभी इसके ऊपर अटैक करो क्योंकि मैंने इसके सारे अटैक को सील कर दिया है। बट ड्रैगन हार मानने वाला कहाँ था, उसने तो अपने पूंछ से ही उनके ऊपर हमला कर दिया। बट रफेलो अपने शील्ड की मदद से उस अटैक से भी बच जाता है। तभी उनका एक और साथी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है जिससे कि उस ड्रैगन की हालत बहुत खराब हो जाती है। तब भी ड्रैगन हार नहीं मानता और उनके ऊपर वापस से अटैक करने जाता है। लेकिन तभी एक गर्ल सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने जाती है। तभी उनका लीडर जो कि बार बार सभी को रिकवर कर रहा था वो उस गर्ल को अपने भी पावर्स दे देता है और फिर वो गर्ल सोल्जर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है जिससे कि वो ड्रैगन उसका अटैक सह नहीं पाता क्योंकि सभी ने अपने पावर्स उस गर्ल को दे दी थी। उस अटैक को ना सह पाने के कारण वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है जिसके साथ ये फाइट भी यहीं पर खत्म हो जाती है जिससे कि सोल्जर्स काफी खुश होते हैं। तब हमको पता चलता है कि ये लड़ाई 10 सालों से चल रही थी एंड इस लड़ाई में मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई है और लास्ट में सिर्फ 6 लोग बचे और 6 लोगों ने 10 साल बाद इस ड्रैगन को खत्म करा। रफेलो बोलता है चलो फाइनली हमने इस दुनिया को इस ड्रैगन से बचा लिया। डेजी बोलता है हाँ बट इसके लिए हमें काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद ये लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये जब वापस अपनी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर ये क्या करेंगे। तभी डेजी बोलता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, अभी अभी तो हमने इस ड्रैगन को हराया है, हम जल्दी ही टेलीपोर्ट हो जाएंगे। स्वॉर्ड बोलता है हाँ तुमने सच कहा, लेकिन यहाँ पर आए थे मिलियन लोग जिनमें से हम सिर्फ 6 लोग बचे हैं। डेजी बोलता है हाँ तुमने सच कहा, हमारे कितने साथियों की जान गई है। तभी वो लड़की बोलती है हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। स्वॉर्ड बोलता है तुम्हें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम में से 99% लोगों की जान जा चुकी है। तभी बातों बातों में सभी थोड़ी सी बहस करने लग जाते हैं। डेजी बोलता है ओह प्लीज वेट, हमें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ मौजूद वो लड़की बोलती है कि ये जो फाइट हम जीते हैं इसका श्रेय मैं रफेलो को देना चाहती हूँ क्योंकि इसने बहुत अच्छी फाइट करी और एंड मोमेंट पर इसने बहुत अच्छा स्टेप लिया जिससे कि हम जीत पाए। रफेलो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस पूरी फाइट का श्रेय डेजियर को देना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी उसके बात से एग्री करने लग जाते हैं क्योंकि डेजियर यहाँ पे नहीं होता तो शायद ये सब भी आज जिंदा नहीं बचते। तभी उनमें से एक बोलता है कि डेजी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतने पावर थी जिससे कि तुमने उस ड्रैगन का हार्ट सील कर दिया, तो आखिर तुम्हारी पावर इतनी अननोन क्यों है। डेजी बोलता है क्योंकि मैं एक कॉर्नर हूँ और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने आप सभी के साथ काम किया। तभी रफेलो बोलता है कि ये सब तो ठीक है बट हम वापस जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तभी उनमें से एक बोलता है कि हम अपने पुराने टीममेट्स के घर जाएंगे और उनकी फैमिली से मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि वो अपने पुराने टीममेट्स के घर जा पाएंगे और उनकी फैमिली से मिल पाएंगे। तभी स्वॉर्ड बोलता है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी रफेलो एडगर्ल से बोलता है कि आखिर तुम वापस जाकर क्या करना चाहोगी। बट एडगर्ल काफी एटीट्यूड दिखाती है
है और उसको कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर रोफेलो काफी इरिटेट हो जाता है। फिर वो डेजी से पूछता है कि आखिर तुम वापस जाकर क्या करोगे, क्या तुम वापस से हेब्रियन एकेडमी जाओगे। इस एकेडमी का नाम सुनते ही डेजी एक लड़की को याद करता है जो कि इस फाइट के दौरान उसके साथ ही थी, बट इस फाइट के दौरान ही उसकी जान चली गई। डेजी इस बात को टालते हुए बोलता है कि अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, मैं बाद में सोचूंगा। ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, बट इनको ये नहीं पता होता कि असली खेल तो अभी शुरू होगा। इनकी सारी खुशी वापस से गम में बदलने वाली थी, क्योंकि पीछे ड्रैगन वापस से अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर स्वॉर्ड बोलता है ये मैं कैसे भूल गया। ये ड्रैगन अपने पूरे माना को आर्ट में सेव नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने माना को कुछ पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं कि ये किसी इमरजेंसी पर इसका यूज कर सके। और हम देखते हैं कि ये ड्रैगन यहाँ पर एक्सप्लोड होने लग जाता है। रोफेलो बोलता है आखिर तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। स्वॉर्ड बोलता है कि ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, पूरी हिस्ट्री में पहली बार यहाँ तक पहुँचे और ड्रैगन को हराया था। इसके बाद सभी अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। स्वॉर्ड बोलता है हमें अपने अंत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी पावर स्टोर होती है कि जब ये फटेगा तो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि हम में से कोई नहीं बच पाएगा। डेजियर मन में सोचता है कि हम इस तरीके से हार नहीं मान सकते, क्योंकि इस फाइट के दौरान हमारे कितने सारे साथियों की जान जा चुकी है। तभी वो फाइट करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो किसी अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो बिल्कुल सही सलामत है। एंड उसके सामने एक लड़की होती है जो कि बोलती है हिप्रियामा एकेडमी में तुम सभी का स्वागत है। डेजियर ये सब देखकर काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि डेजियर इस टाइम पर टाइम ट्रेवल करता है और वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ जाता है। और जो लड़की होती है वो उसकी प्रोफेसर होती है। और ये सारी बातें जो प्रोफेसर इस टाइम पर बोल रही होती है वो डेजियर को ऑलरेडी पता होती है। प्रोफेसर बोलती है भले ही तुम सभी यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन तुम में से 600 बच्चे ही इसको पास कर पाएंगे। डेजियर को प्रोफेसर की ये बात भी याद होती है, इसीलिए डेजियर प्रोफेसर के साथ साथ बोलता है कि हमें इस शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना होगा। सभी बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं, बट डेजियर एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि इसका तो ये सेकंड बार था। डेजियर काफी डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि आखिर मैं हेब्रियन एकेडमी की सेरेमनी में कैसे आ गया, मैं आखिर पास्ट में कैसे आ सकता हूँ। आखिर हमने तो शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर दिया था, हमने तो उस ड्रैगन को हरा भी दिया था। हम इस फाइट के लिए 2017 में गए थे और 10 साल तक इसकी लड़ाई भी करी। और आखिर में उस ड्रैगन को हराने के बाद भी मैं वापस से पास्ट में कैसे आ गया, ये सब वापस से शुरू कैसे हो गया, क्या वो फाइट बिल्कुल बर्बाद गई और जो अपने मैंने साथियों को खोया और अपने प्यार को खोया, क्या वो सभी बर्बाद हुआ। डेजियर को कुछ भी समझ नहीं आता, वो काफी कंफ्यूज होने लग जाता है। वो बाहर जाके बैठता है और सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है तुम ही डेजियर हो ना। वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। वो लड़की बोलती है मेरा नाम लेडोरिया है। पर डेजियर को ऑलरेडी इस बारे में पता था, क्योंकि ये लड़की उसके पास लाइफ के सेकेंड ईयर के इंस्ट्रक्टर है। डेजियर को ये भी पता होता है कि ये फायर मैजिशियन है और ये पूरी एकेडमी पे नंबर 1 पे है। डेजियर मन में सोचता है हाँ पक्का ये वही है, ये बहुत ताकतवर है। तभी वो लड़की बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है। डेजियर बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। वो लड़की बोलती है तुम ज्यादा मत डरो, तुम्हें तो बस एक एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि तुम इजिली क्लियर कर लोगे। डेजियर बोलता है लेकिन मैं तो एक कॉर्नर हूँ। वो लड़की बोलती है अच्छा तो तुम कॉर्नर हो तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें थोड़ी सी ही दिक्कत होगी और ज्यादा नहीं। दरअसल ये एकेडमी बस नाम की ही बड़ी होती है, इसमें अभी भी कॉर्नर स्टूडेंट और रॉयल स्टूडेंट दोनों अलग अलग होते हैं। दरअसल ये लोग अगर कॉर्नर स्टूडेंट एग्जाम पास करेंगे तो ये बीटा क्लास में जाएंगे, अगर ये रॉयल स्टूडेंट एग्जाम पास करेंगे तो ये अल्फा क्लास में जाएंगे और अल्फा क्लास में काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। वो लड़की बोलती है तुम अभी से इतना टेंशन मत लो, तुम एटलीस्ट एग्जाम तो दो। इसके बाद वो उसको अंदर लेके जाने लग जाती है। वो दोनों अंदर जाते हैं, तभी से सामने एक लड़का आता है जो कि उस लड़की का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि लेडोरिया एक फायर मैजिशियन होती है और ये लड़का वाटर टाइप मैजिशियन करता है। डेजियर को इसके बारे में भी सब कुछ पता होता है। वो लेडोरिया से बोलता है ये तुम्हारा दुश्मन है। लेडोरिया बोलते हैं नहीं ये तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, बट फिर भी लेडोरिया उसे बहुत प्यार से बात करती है और वो लड़का लेडोरिया से बहुत रूडली बात करता है। वो बोलता है लेडोरिया चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे सारे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट से हार जाएंगे। फिर वो डेजियर से उसका नाम पूछता है। डेजियर उसको अपना नाम बताता है, जिसको सुनकर वो हंसने लग जाता है और बोलता है तुम तो एक कॉर्नर हो, इसका मतलब कि अगर तुम एग्जाम पास भी कर लो तो भी कोई फायदा नहीं, जाओगे तो तुम आखिर बेटा क्लास में ही। और बोलता है इससे अच्छा कि तो तुम यहाँ से अभी ही चले जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर लेडोरिया को काफी गुस्सा आता है। डेजियर बोलता है अरे छोड़ो इतना टेंशन मत लो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेडोरिया गुस्सा
समय बोलती है अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। डेजियर को तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि सब कुछ कैसे और क्या होगा। वो एग्जाम हॉल में सभी को देखने लग जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानता था। क्योंकि भले ही वो पास्ट में है लेकिन फ्यूचर में उसकी सभी से दोस्ती हो चुकी होती है। वो सभी को देखता है और नोटिस करता है कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, जिसको देखकर वो काफी रिलीफ फील करता है। तब पीछे से एक आवाज आती है, पागल लड़के तुम चिंपैंजी की तरह इधर उधर क्यों कूद रहे हो। वो बोलती है क्या तुम सही से खड़े नहीं हो सकते हो। दरअसल इस लड़की का नाम रोमांटिका होता है और यही डेजियर की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे देखकर डेजियर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो वापस से वही समय को याद करने लग जाता है जब रोमांटिका उसके गोद में आखिरी सांसें लेती है। वो डिसाइड कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं पहले जो गलतियाँ कर चुका हूँ वो गलतियाँ अब नहीं करूंगा। मैं इतने सारे लोगों की जान वापस से जाने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ चेंज करके रहूंगा। सो दोस्तों यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।